ओके, सो वी वर स्टडिंग इन अ प्रीवियस क्लास। हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म के बारे में, और इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में वी हैव आल्सो डिस्कस कि आपके जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। और आयरन जो आपका होता है दैट इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील इज योर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। और फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हमने कॉमन पिन्स यूज की थी, common pins which were attached with made up of steel and made up of आयरन, जो कि आपने अटैच की थी किसी परमानेंट मैग्नेट। उस पर फिर हमने डिस्कस किया था कि आपको जो नॉर्मल जो चेन बनती है पिंस की, जो कि आपकी आयरन की बनी होती है, वो चेन आपकी लॉन्गर होती है। और वो रीजन क्या था उसका, वो हमने डिस्कस किया था। वी हैव आल्सो डिस्कस कि आपको जो स्टील की चेन होती है आपकी स्मॉलर होती है, उसका हमने रीजन डिस्कस किया था। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस मैग्नेटिक स्क्रीनिंग एज वेल, जिसको कि हम मैग्नेटिक यू कैन से कि शील्डिंग भी कहते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक शील्डिंग होती है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग होती है, दैट इज बेसिकली हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। सो इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, सम एप्लीकेशन, सम यूजेस ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट, इसको हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर। सो व्हाट इज टुडेस टॉपिक? टुडेस टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। There are number of applications of permanent magnet. For example, permanent magnets are used in number of instruments that we use in our daily life. It is used in our measuring instruments. ठीक है, हमारे पास कुछ measuring instruments होते हैं, जैसे हमारा गैल्वानोमीटर होता है। जैसे वी हैव गैल्वानोमीटर में वी यूज मैग्नेट्स, इसमें हमारे मैग्नेट्स यूज होते हैं। गैल्वानोमीटर से फिर आपके जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एमीटर और वोल्टमीटर, दे आर मेड फ्रॉम गैल्वानोमीटर। तो अगर गैल्वानोमीटर का मैग्नेट यूज करें तो फिर डेफिनेटली आप उनमें भी मैग्नेट यूज करें। तो वी यूज मैग्नेट एंड गैल्वानोमीटर विच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of all the other current and voltage measuring devices. Then we also use it in magnetic door catch। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं एज मैग्नेटिक डोर कैच, इसके तौर पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। वी आर यूजिंग इट लाइक दिस। इसके अलावा वी ऑल्सो यूज इट ओके, थर्डली वी यूज इट इन मोटर्स। ठीक है, हमारी जो मोटर्स होती हैं, नॉर्मली जो डिजिटल मोटर हम यूज कर रहे होते हैं, उन मोटर्स में हमारा मैग्नेट यूज हो रहा होता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं by doctors, it is also used by doctors as well। ठीक है, डॉक्टर्स भी आपके जो मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, उन लाउड स्पीकर्स में भी हमारा जो ये मैग्नेट जो है वो नॉर्मली यूज होता है। ये मस्ट हैव सीन के वो जो आपको होता है मैग्नेट को अटैच कर रहा होता है, अटैक कर रहा होता है, तो वो भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, in our computers we also use magnet there as well। तो हमारे पास ये कुछ आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जिन एप्लीकेशन में हम जो वो यूज कर रहे होते हैं अपना परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, सबसे पहले आपको जिसकी एप्लीकेशन है, we'll move on to that application। The first application is your galvanometer। Galvanometer is basically your current detecting device। ठीक है, ये I think we have discussed this when we were doing electricity। तो galvanometer क्या आपका होता है? Galvanometer is your current detecting device। ठीक है, गैल्वानोमीटर आपकी एक डिवाइस होती है जो कि आपका डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो वो करंट जो हम डिटेक्ट करते हैं, वो करंट डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड योर गैल्वानोमीटर। वो डिवाइस हमारा गैल्वानोमीटर कहलाता है। गैल्वानोमीटर में अगर आप देखें तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास एक वायर होती है। हमारे पास वी हैव अ वायर, और ये जो हमारे पास यू कैन से कि वायर नहीं हो, बेसिकली हमारे पास एक कॉइल होती है। ये जो कॉइल आपकी होती है, दिस कॉइल इज वाउंड ऑन एन आर्मेचर। वो कॉइल जो हमारी है वो एक आर्मेचर के ऊपर जो वाउंड होती है। और जब हमारा उस कॉइल में से करंट फ्लो करता है
then it experiences some force, and because of this force हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो हमारा पे फर्दर जब वो वर्क कर रहा होता है। और बेसिकली इसमें जो होता है वो दो मैग्नेटिक फोर्सेस आपकी इंटरेक्शन हो रहा होता है, दो मैग्नेटिक फोर्सेस की। एक मैग्नेटिक फोर्स जो आपकी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, और दूसरी हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज बिकॉज ऑफ यू कैन से कि जो परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर हम प्लेस कर रहे होते हैं, उस परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी हमारी जो एक फोर्स होती है, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस हमारा जो भी यू कैन से कि हमारा जो भी कॉइल होती है दैट कॉइल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करें वो हमारी कॉइल होती है वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, सो लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। Okay, हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर दैट इज लाइक दिस। Now this is how a moving coil galvanometer looks like। ठीक है, ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर आपको जब एक प्रैक्टिकली गैल्वानोमीटर आपका इस तरीके का आपका होता है। You can see that in this galvanometer you can see the north pole, you can see the south pole। ये जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है these are basically your permanent magnet। इसका मतलब है you are using permanent magnet here, आपका यहाँ permanent आपका यूज हो रहा है। So this is a permanent magnet here। Then you have important part मैं आपको से बता रहा हूँ, this is your soft iron cylinder। ठीक है, आपका ये soft iron cylinder आपका यहाँ पर है। You can see कि आपका ये जो soft iron cylinder है, this soft iron cylinder is circular in shape। ठीक है, ये आपका circular shape के अंदर है। देन वी हैव दिस परमानेंट मैग्नेट, मैंने आपको बताया नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट के हैं, आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। फिर इसमें अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपकी जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली योर कॉइल। ठीक है, ये आपको कॉइल यहाँ पे नजर आ रही होगी, दिस इज बेसिकली योर कॉइल। ये जो आपको ब्लैकिश ये नजर आ रहा है दीज आर बेसिकली योर कॉइल, जो कि आपकी पूरी जो है वो इसके अंदर चारों तरफ जो है वो इस आयरन जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के चारों तरफ आपकी जो कॉइल है दिस कॉइल इज बीइंग रैप्ड, ये कॉइल आपकी रैप हुई है। और इस कॉइल के जो दो एंड्स होते हैं दोज टू एंड्स कम आउट, और वो फिर आपके जो दो डिफरेंट यू कैन से आपके टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स के ऊपर आपके जो दो एंड्स होते हैं उस कॉइल के वो आपके अटैच्ड होते हैं। यू कैन सी कि आपका ये एक नीडल है। ठीक है, यू कैन से आप पॉइंटर है, पॉइंटर आपका एक नीडल है जो कि आपका अटैच है इस कॉइल के साथ, विच इज अटैच टू दिस कॉइल। यानी इसमें नॉर्मली अब होगा ये कि जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो दिस कॉइल विल बिकम so you can say this coil will become electromagnet। ये कॉइल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, या अदरवाइज यू कैन से कि आपकी जो कॉइल है दिस कॉइल विल बिकम टेम्पररी मैग्नेट, और दिस टेम्पररी मैग्नेट इज प्लेस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट। इस टेम्पररी मैग्नेट को हमने परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दीज टू मैग्नेट्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन दिस कॉइल विल रोटेट। ये कॉइल आपकी जो वो रोटेट करेगी इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में। अच्छा, अब कितना रोटेट करेगी दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट कॉइल में से अगर करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, वो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, एंड व्हेन इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट द कॉइल इज गोइंग टू रोटेट। यू कैन से कि कॉइल आपकी जब वो ज्यादा रोटेट करेगी, जब कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी तो आपकी जो नीडल है दिस नीडल विल मूव फर्दर ऑन द स्केल। नीडल आपकी स्केल पे फर्दर मूव करेगी एंड इट विल शो कि आपका जो करंट है वो आपका ज्यादा करंट है इसके अंदर। तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। अच्छा, इसमें फिर रोटेट तो आपने करवा दिया, नाउ यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉइल बैक अगेन। आप जब मतलब कि करंट आप स्टॉप कर देते हैं, व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग देन यू हैव टू ब्रिंग दिस नीडल बैक। आपको इस नीडल को वापस भी तो लेकर आना है, तो उस नीडल को वापस लाने के लिए यू हैव स्प्रिंग्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक आपको ये लिखा हुआ है लोअर कंट्रोल स्प्रिंग लगा हुआ है, और एक आपका ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग है। ये आपके नॉर्मली सर्कुलर स्प्रिंग्स होते हैं जो कि जब आप रोटेट करवाते हैं देन दे कंप्रेसेस, वहाँ पे कंप्रेस कर जाते हैं और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, एंड व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग तो आपके जो स्प्रिंग्स होते हैं दीज स्प्रिंग्स एक्सटेंड अगेन, और जब ये वापस आपके स्प्रिंग आपके एक्सटेंड करते हैं तो आपकी जो नीडल होती है वो नीडल आपकी वापस जो है वो वापस से जीरो पर आ जाती है व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। सो ये इंस्ट्रूमेंट आपके दैट इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर, एंड यू कैन इजीली सी कि आपके इस गैल्वानोमीटर के अंदर वी हैव
यू कैन से कि आपका परमानेंट मैग्नेट आपका वो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस गैल्वानोमीटर? यस बेटा, वन एट अ टाइम बोले, दोबारा बोले बेटा। मलाइका स्पीक अगेन। सर वो एक रोटेशन वाला बता रहे थे ना, वो बता दें दोबारा। ओके बेटा, मैं इस पे बता रहा था कि आपका ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी कॉइल के अंदर, दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्योंकि जो कॉइल आपकी होती है दैट इज बेसिकली दैट कॉइल विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कॉइल आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही होगी। एंड आई थिंक यू नो व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो आपको मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर देगा। एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इट विल बी यू नो मैग्नेटिक। जब करंट आपका फ्लो करना रुक जाएगा तो इट विल नॉट बी मैग्नेटिक, वो आपका फिर मैग्नेट नहीं रहेगा आपका। तो सिमिलरली आपका इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, वीक मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक पावर कितनी होगी उसकी, वो डिपेंड करती है करंट फ्लोइंग के ऊपर। तो अगर आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसका यूज करके कोई करंट मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी डिवाइस का, तो अगर उस डिवाइस में से करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा तो कॉइल विल बी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। कॉइल आपका जब वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा एंड व्हेन द कॉइल विल बिकम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रोटेशनल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटर रोटेशनल फोर्स ये जो कॉइल आपकी वो ज्यादा रोटेट करेगी। एंड द मोर द कॉइल विल रोटेट द फार्दर द नीडल विल मूव। आपकी जो नीडल है वो उतनी ही ज्यादा जो वो दूर जो वो मूव करेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन से कि आपकी जो कॉइल होती है वो आपकी दूर मूव करती है, और कॉइल के दूर मूव करने से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप इजीली जब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना जब आपको एक वाला के करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। और नॉर्मली जो भी आपका यहाँ पे स्केल लगा हुआ होता है उस स्केल के ऊपर आपकी रीडिंग्स मार्क्ड होती हैं, और वो जहाँ पे आपका जो है नीडल जहाँ तक आपकी जाती है हम उस रीडिंग को जब वहाँ पे जब वो रीड आउट कर लेते हैं, और फिर हमें जब पता चल जाता है कि हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ पे ये आई है, दिस मच यू नो करंट हैज बीन फ्लोइंग थ्रू दिस डिवाइस। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दिस थिंग। यस, क्लियर हो गया? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर अच्छा सर, इसके टॉपिक का नाम बता देंगे क्या? इस बेटा इस टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो मैं आपको डिवाइस दिखा रहा हूँ दिस इज योर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ओके, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, और जो कि आपकी जो हम यूज करते हैं दैट इज योर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, जिसमें कि आपका ये यूज हो रहा है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड जो मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन लिखवाई थी दैट इज योर डोर कैच। ठीक है, डोर कैच क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन के नॉर्मली हमारे जो घर होते हैं, घरों के दरवाजों के पीछे हमें लगे इस तरीके से मतलब डोर कैचर लगा होता है जो कि नॉर्मली मैग्नेट का होता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट डोर कैच, कि आप अगर दरवाजा मतलब खोल देते हैं तो खोलने के बाद दरवाजा आपका खुद ब खुद बंद ना हो या हवा से बंद ना हो, तो उसके लिए दरवाजे के पीछे आपका एक डोर कैच लगा होता है जिसमें कि आपका नॉर्मली परमानेंट मैग्नेट आपका होता है। सो व्हेन यू बेसिकली ओपन एनी डोर, और उस डोर का जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यू विल सिंपली यू नो उस डोर के साथ आपका जब वो आयरन का पीस लगा हुआ होता है, दीवार के साथ आपको जो वो मैग्नेट लगा हुआ होता है, और ये आयरन का पीस और ये जो मैग्नेट आपको होता है दे हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। तो because of that strong magnetic force between them, आपका जो दरवाजा होता है वो आपका फिर जो इजीली जो आपके तरीके से जो बंद हो जाता है। तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक डोर कैच इज डूइंग। तो इस तरीके से आपको जो मैग्नेटिक डोर कैच आपका मूव वर्क कर रहा होता है। एक तो आपको ये डोर्स में होते हैं, इसके अलावा आपके जो कैबिनेट्स होते हैं डिफरेंट आपके किस्म के आपके कैबिनेट्स होते हैं, उन कैबिनेट्स में भी आपको ये डोर कैच लगा होता है। यू मस्ट हैव सीन कि आपका जो कोई बल्कि कबर्ड है उसके अंदर आपका डोर कैच लगा होगा जो कि मैग्नेटिक नॉर्मल आपका होता है। तो उसमें आप यही करते हैं कि आप जब दरवाजा किसी अलमारी का बंद करते हैं तो उसके बाद ये जो डोर कैच होता है वो क्या करता है उस जो मैग्नेट जो आपका होता है वो आयरन के पीस को अटैच कर लेते हैं, और जब वो आयरन के पीस को मैग्नेट आपका अटैच कर देते हैं देन इट विल यू नो बिल्कुल वो आपका डोर जो होता है वो आपको फिर क्लोज हो जाता है, उसको फिर डोर फिर आपको जो वो ओपन नहीं होता बार बार। सो दिस इज हाउ व्हाट मैग्नेटिक डोर कैच वर्क। ठीक है, so let me show you diagram as well.
मैग्नेटिक डोर के जो तो आपके ये इसमें क्या होता है? एक्सप्लेनेशन के लिए है या ये हम ड्रॉ वगैरह भी करें? सॉरी, यू हैव टू ड्रॉ इट। एक्सप्लेनेशन के लिए है या ये हम ड्रॉ? नहीं बेटा, आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा आपकी कबर्ड्स में जो डोर कैच होते हैं वो आपके इस तरह के नॉर्मली होते हैं। ठीक है, ये जो आपका ये जो चीज़ आपकी दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक। ठीक है, ये जो चीज़ आपकी होती है इस चीज़ में आपका जो है वो मैग्नेट लगा हुआ होता है। और ये आप देखेंगे जो आपकी दो पिन्स निकली हुई हैं, दीज पिन्स आर योर मैग्नेटिक पिन्स। ये आप जो है वो नॉर्मली जो कबर्ड होती है हमारी उस कबर्ड में फिट होते हैं। और ये जो आपकी दूसरी चीज़ है दिस इज कनेक्टेड विद द डोर, इसको हम जो है वो डोर के साथ लगाते हैं। तो नॉर्मली जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो ये जो इसके अंदर जो मेटल की प्लेट लगी हुई है, दिस मेटल प्लेट इज अटैच्ड टू दीज मैग्नेट्स। ये मेटल प्लेट आप इन डोर से इन मैग्नेट से जब अटैच हो जाती है एंड इट विल नॉट लेट गो, यू हैव टू पुल इट विद सम फोर्स टू बेसिकली ओपन द डोर। तो ये आपको जो होता है दिस इज बेसिकली योर डोर कैच। जी यूसुफ, कैन यू हियर मी? सॉरी क्या हुआ? सर कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू, स्पीक अप। बस यही बोलना था सर। अजीब स्टूपिड बोले हो यार तुम। अब ये सब तुम्हारी रिकॉर्डिंग स्टूपिड, तुम्हारी ये स्टूपिड रिकॉर्डिंग है ना, अभी मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, सब देखेंगे भाई यूसुफ उद्दीन तो बहुत ही स्टूपिड बच्चा है। अजीब ठंड मारी है यार इसने भी, ठंडी गर्मी के अंदर। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर डोर कैच। ठीक है, तो आपका ये जो है वो एक डोर कैच है जिसके अंदर ये जो आपके जो डोर्स होते हैं कबर्ड्स के या रेफ्रिजरेटर के वो आपके बंद रहते हैं। और अगर आप यही थोड़ा सा बड़ा साइज का डोर कैच आपको तो जो कि आप दरवाजा में फिट करते हैं दरवाजों के पीछे, ताकि जो दरवाजे आपके वो खुले रहें, बंद ना हो। तो दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ दिस थिंग। तो ये भी आपका एक मैग्नेटिक डोर कैच जो है वो ये आपका फिर इसका यूज है इसका। अच्छा, इसके अलावा वी हैव अदर यूजेज एज वेल। अदर यूजेज मैं टोल्ड यू कि हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। अच्छा, मोटर जो आपको होता है इसको हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो मोटर के अंदर इसका जो कैसे मतलब मोटर में और जो आपके एसी जनरेटर्स होते हैं उसमें हम परमानेंट मैग्नेट को कैसे यूज करते हैं, हाउ द मैग्नेट इज यू नो डूइंग व्हाट वर्क मैग्नेट इज डूइंग देयर, उसको हम इंशाल्लाह उस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें भी आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो डॉक्टर्स हैं उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट हाउ डज द डॉक्टर्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डॉक्टर्स ऑफ दिस मैग्नेट्स। तो यूजुअली आपको जो डॉक्टर्स होते हैं they use magnet to remove splinters from magnetic splinters, iron splinters from human eye। नॉर्मली जो लोग नॉर्मली ग्राइंडर वगैरह के करीब काम वगैरह होते हैं, कोई मतलब कि आयरन के पीस से कोई काम कर रहे होते हैं, इसमें क्या आयरन के बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस आपके होते हैं। तो कभी कभी ऐसा कोई आयरन का कोई स्मॉल पीस जो आपका होता है बाय एक्सीडेंट होता है वो आंखों में चला जाता है। नॉर्मली दे हैव टू वियर गॉगल्स पहन के सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर गॉगल्स पहने में और खुदा ना खासा उसके बावजूद जो है कोई अगर स्प्लिंटर हल्का सा जो आपका आयरन का स्प्लिंटर है वो आंखों में चला जाए तो वो उसको रिमूव करने के लिए दे डोंट यूज फोर्सेप या कोई मतलब कि चिमटे वगैरह आपके यूज नहीं करते हैं। दे यूज दीज मैग्नेट्स। ये जो मैग्नेट्स आपके होते हैं वो यही करते हैं, उन स्प्लिंटर को जो है वो अपनी तरफ मतलब कि अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दो स्प्लिंटर्स कैन इजीली बी रिमूव फ्रॉम योर ह्यूमन आई। तो हम इसको यूज डॉक्टर इसको इसलिए भी यूज करते हैं ताकि फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हैं जो कि ह्यूमन आईज में चले गए हैं, तो उन आईज को रिमूव करने के लिए डॉक्टर यूज दिस मैग्नेट, तो इस मैग्नेट को वो यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा वी आल्सो यूज इट इन स्पीकर्स एज वेल। ठीक है, लाउड स्पीकर्स हमारे पास होते हैं जो स्पीकर नॉर्मली आप घरों पे यूज कर रहे होते हैं। स्पीकर किस तरह के आपके होते हैं? स्पीकर आपके नाम इस तरह के होते हैं। सो लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ अ स्पीकर। इधर या ये रहा। So this is basically how a speaker looks like. Can you see the diagram of the speaker? नजर आ रही है स्पीकर की डायग्राम? यस। यूसुफ माइक चल रहा है तुम्हारा? सर आज यूसुफ इतना फनी क्यों हुआ है? यार यूसुफ को छोड़ दो अब, बेचारा कुछ गम लग गया सर
सर इसकी इन डेप्थ मीनिंग बता। इसको गम लगा हुआ है, इसलिए गम बुलाने के लिए जो है ना ये मुस्कुरा रहा है। सर मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा। ओके, तो दिस इज हाउ स्पीकर बेसिकली लुक्स लाइक। इस स्पीकर में भी आपके जो इस तरीके से मैग्नेट्स होते हैं, वी हैव द कॉइल, और हमारे पास जो काफ़ी सारी कोन वगैरह होती है। तो ये जब आपका स्पीकर पे से जब लेट्स सपोज आपका जो करंट होता है वो फ्लो करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ दैट करंट आपका जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन आपकी जो भी साउंड वगैरह होती है वो साउंड आपकी जो होती है इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ स्पीकर वर्क्स। स्पीकर आप जब इस तरीके से वर्क करते हैं, तो आई थिंक इसको भी हम जब इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीकर का आपको जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी हमारा जब वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के है, उसका जब स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने के बाद फिर हम जो देखते हैं कि आपका ये जो स्पीकर है वो किस तरीके से आपको जो वो काम कर रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग यू नो कि आपका जो मैग्नेट जो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होता है किसी भी चीज को। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज आल्सो हाउ स्पीकर लुक्स लाइक। इसके जो स्पीकर के आपके मेन पार्ट्स है उसमें वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। दिस इज योर कॉइल, ठीक है, आपकी कॉइल है, और दिस इज योर कोन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। और उसके बाद आपको जो वो ये मैग्नेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर योर मैग्नेट्स। और ये कैसे काम करते हैं इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में हम करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। So this is basically your uses of some uses of the permanent magnets। अच्छा, कंप्यूटर में भी वी हैव मेमोरी, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ, जो कंप्यूटर बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ये तो हमारी जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, दैट इज ऑल्सो, उसमें भी जो है नॉर्मली हम जो वो सर जो हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स होती है, नहीं, हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स नहीं होती है मैग्नेटिक, रोटेटिंग डिस्क होती है ना, क्या हो गया है? सर होती है हार्ड डिस्क के अंदर। मैग्नेटिक होती है क्या वो? नहीं, वुड की होती है। अच्छा, लोहे को ठंडा आ गया। ओके, सो नॉर्मली जो हमारा कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो वो मैग्नेटिक, आप नाम सुना होगा मैग्नेटिक मेमोरी का। मैग्नेटिक मेमोरी में आपका क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मेमोरी में आपकी जो टेप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसको कि आप ये कैसे कि आपकी ऑडियो और वीडियो टेप्स होती हैं। पहले हमारी कैसेट्स होती थी, वो कैसेट्स जो आपको दोज आर ऑल्सो कॉल्ड योर मैग्नेटिक मेमोरी, वो भी आपकी मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, उन हार्ड डिस्क में हमारे पास जो है परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ हेड जो होती है उसको, हेड को मूव करने के लिए जब वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ताकि हेड को हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब मूव कर सकें। इसके अलावा जो मोटर होती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर लगी है, डेफिनेटली मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर लगी है जो कि उसको रोटेट करवा रही है। उसमें भी आपका जो परमानेंट मैग्नेट आपका वो मैग्नेट आपका यूज़ हो रहा है। तो जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में नॉर्मली, इन सब डिवाइसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं अपना परमानेंट मैग्नेट। और वो जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो यू कैन से कि इट इज स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ यू नो, जो भी आपके पल्सेस हैं, जो भी आपके सिग्नल हैं, सिग्नल की फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आई थिंक विल स्टॉप एट दिस टॉपिक। ये सारे आपके यूजेस मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इन टुमारोज क्लास, सॉरी, ब्रेक टाइम, यस, इट्स टू ब्रेक टाइम। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और उसमें जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बाद मैं इन डिटेल आपको ये बता दूंगा कि आपका स्पीकर ये सब चीज़ें जो आपकी हैं, हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग और कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको जब तक नहीं पता चलेगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। सो वी विल बी डूइंग इंशाल्लाह दिस इन द लास्ट पीरियड, जो कि आई थिंक यू हैव विद मी। So leave your attendance if you haven't left it, or you can leave now.